विद्यार्थियों नमस्ते, स्वागत है आपका आज की इस जीके की क्लास में। आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट बिल्कुल नए सवाल। वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपका एक भी सवाल छूटे नहीं, क्योंकि यह बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? सवाल क्या, ध्यान से सुनो। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? श्री संप्रदाय से, वारकरी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। दिमाग लगाओ और सोचो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा गौड़ीय संप्रदाय। क्या हो जाएगा? गौड़ीय संप्रदाय। चैतन्य को बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद, गौड़ीय वैष्णव धर्म भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौड़ीय वैष्णव धर्म भी कहा जाता है। कवियों में से चैतन्य ऐसे कवि थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का कभी विरोध नहीं किया। किसने? चैतन्य। अनुयायी इन्हें गौरंग महाप्रभु के नाम से पूजते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? पुष्टि मार्ग दर्शन की स्थापना किसने की थी? चैतन्य, नानक ने, सूरदास ने, वल्लभ भाई आचार्य ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई आचार्य ने। उन्हें दक्षिण के विजयनगर राज्यसभा में शंकराचार्य अद्वैत सिद्धांतों, वेदांतों तथा मायावाद का खंडन करके ईश्वर भक्ति पर अधिक बल दिया। किसने? वल्लभ भाई आचार्य ने। इन्हें जगत गुरु महाप्रभु वैष्णवाचार्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसके राज्यकाल में रहते थे? तुलसीदास किसके राज्यकाल में रहते थे? औरंगजेब, बाबर, अकबर, इनमें से कोई नहीं। पहले आंसर मत बताओ, दिमाग लगाओ और बताओ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा अकबर। किसके में रहते थे? अकबर के में। कौन? तुलसीदास। अकबर क्या है जो यह तुलसीदास को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था। इस युग में फारसी और हिंदी के कवियों में से सर्वश्रेष्ठ थे। तुलसीदास ने अपना अधिकांश जीवन कहाँ किया था? वाराणसी में। किसने? तुलसीदास ने। तुलसीदास ने अपना व्यक्तिगत जीवन वाराणसी में व्यतीत किया था। 25 सुप्रसिद्ध उच्च श्रेणी ग्रंथ लिखे। इसमें रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्त कौन थे? निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्त कौन थे? रामानंद, तुलसीदास, कबीर, नामदेव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कबीर। कौन थे? कबीर। अधिक सुधारवादी भक्त कौन? कबीर। कबीर संत, कवि और समाज सुधारवादी थे। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कौन? कबीर। का जन्म लहरतारा के पास कब हुआ था? 1398 ईस्वी पूर्व ज्येष्ठ पूर्णिमा को हुआ था। कबीर ने हिंदू, मुसलमान सभी समाज को व्यक्त रूढ़िवाद तथा कठोर पंथ का खुलकर विरोध किया। किसने? कबीर ने। की वाणी, उनके मुहर, उपदेश, रचना, बीजक, वामन अक्षरी, उल्टवासी में देखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा संत महाराष्ट्र से थे? प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सा संत महाराष्ट्र से थे? व्यास, त्यागराज, तुकाराम, मैत्रेय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तुकाराम। क्या हो जाएगा? तुकाराम। कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। तुकाराम। संत तुकाराम का जन्म महाराष्ट्र के पुणे जिला में स्थित देहू नामक गांव में हुआ था। किसमें हुआ था? किसमें हुआ था? देहू। देहू नामक गांव में हुआ था। ये किससे संबंधित थे? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। कौन? तुकाराम। पंढरपुर जिला सोलापुर महाराष्ट्र के भगवान विट्ठल के भक्त थे। कौन? तुकाराम। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहिब का जन्म किस स्थान पर हुआ? ध्यान से सुनो, इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहिब का जन्म किस स्थान पर हुआ? मदीना, काबा, मक्का, कूफा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोचो और कमेंट में बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर यहाँ तक आपको ये प्रश्न अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा मक्का। क्या हो जाएगा? मक्का। इस्लाम धर्म के संस्थापक और निभाने वाले पैगंबर मोहम्मद साहिब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हिजरी संवत कब आरंभ हुआ? हिजरी संवत कब आरंभ हुआ? 78 ईस्वी में, 58 ईस्वी में, 670 ईस्वी में, 622 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 622 ईस्वी में। कब हुआ था? 622 ईस्वी में। पैगंबर मोहम्मद ने उपदेश दिया कि खुदा एक है, लेकिन इस उपदेश से मक्का के लोग क्रोधित हुए, इसलिए 622 ईस्वी में उन्हें मदीना पलायन करने के लिए बाध्य होना पड़ा। हिजरी संवत उस दिन से शुरू हुआ। किस दिन से? 622 ईस्वी से, जिस दिन पैगंबर मोहम्मद ने मदीना को पलायन किया। 16 जुलाई 622 ईस्वी में दिन था
दिन था शुक्रवार। क्या था दिन? शुक्रवार। हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। कब हुआ था? 16 जुलाई 622 दिन शुक्रवार हिजरी क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। मक्का के पुरोहितों सत्ताधारी वर्ग के दबाव के कारण मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस्लाम की स्थापना हुई। इस्लाम की स्थापना हुई 7वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में, 3री शताब्दी में, 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 7वीं शताब्दी में। पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी में की थी। पैगंबर मोहम्मद का जन्म लगभग 570-71 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी 622 ईस्वी में की थी। उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी 622 ईस्वी में जिब्राइल द्वारा अल्लाह पैगाम मिलने के बाद किया। 632 ईस्वी के लगभग उसकी मृत्यु हो गई। इसकी पैगंबर मोहम्मद साहिब की। अगला प्रश्न है हमारा, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था हिंदुत्व से, सिखों से, इस्लाम से, बौद्धों से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस्लाम से। किससे हुआ था? सूफी संप्रदाय का उद्भव किससे हुआ था? इस्लाम से। सूफी संप्रदाय का संबंध इस्लाम से है। बाद में सूफी अनेक संप्रदायों में बट गया था, जैसे चिश्ती, सुहरावर्दी इत्यादि। बाई संप्रदाय कहाँ जन्मा था? प्रश्न क्या हमारा, बाई संप्रदाय कहाँ जन्मा था? भारत में, अफगानिस्तान में, ईरान में, इराक में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ईरान में। कहाँ जन्मा था? ईरान में। वाही संप्रदाय का जन्म स्थान ईरान को माना जाता है। प्रारंभ में इस संप्रदाय का क्षेत्र ईरान तक सीमित रहा और बाद में अनेक संतों ने इस संस्था का प्रचार किया। महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है। ध्यान से सुनो, ये प्रश्न आपके लिए है। प्रश्न क्या हमारा, महाबलीपुरम में स्थित मंदिर संबंधित है काकतीय वंश से, चोल वंश से, पल्लव वंश से, गुप्त वंश से। तो उसका सही आंसर आपको कमेंट में बताना है और अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो पूछना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही नए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।